जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा का तख्त लाने का हुक्म दिया तो आसिफ बिन बरखिया तख्त कैसे लेकर आए? कुरानी आयात के मुताबिक जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा का शाही तख्त मंगवाने का इरादा किया तो एक जिन ने कहा कि मैं आपके खड़े होने से पहले इस तख्त को यहाँ ले आऊंगा। एक और शख्स जिनको किताब का इल्म दिया गया था, उन्होंने कहा कि मैं पलक झपकने से पहले तख्त को हाजिर कर दूंगा, और उन्होंने ये काम अंजाम दे दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा में वर्म होल क्यों बनवाया था? दोस्तों, मस्जिद अक्सा की तामीर भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने करवाई। इन मसाजिद की तामीर के लिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को इस्तेमाल किया। जिन्नात दूर दूर से पत्थर और समुंदर से मिट्टी निकाल कर लाया करते थे। मस्जिद अक्सा वही जगह है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आसमानों पर बुलवाया था। सवाल यह है कि आखिर मस्जिद अक्सा में कौन सी ऐसी बात है कि अल्लाह ताला ने यहीं से आपको मेराज पर बुलवाया? गोया मस्जिद अक्सा के पास कोई ऐसा रास्ता है जिसके जरिए आसमानों तक जाया जा सकता है। ये बात जहन में रखिएगा कि मस्जिद अक्सा जिन्नात ने तामीर की थी। जिन्नात एक फोर्थ डायमेंशनल मखलूक है। फोर्थ डायमेंशनल मखलूक ऐसी मखलूक होती है जिसको समझना इंसानी हवासे खमसा के लिए बहुत मुश्किल है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात से मस्जिद अक्सा की तामीर करवा रहे थे तो ये दरअसल मस्जिद अक्सा की तामीर नहीं थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात से वर्म होल बनवा रहे थे। वर्म होल से मुराद आसमान तक जाने वाला ऐसा शॉर्टकट रास्ता है जिसके जरिए आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के सफर को जाना था। इल्हामी किताबों में ऐसे रास्तों का जिक्र मिलता है जिनके जरिए पलक झपकने में अरबों मील का फासला तय किया जा सकता है। मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन ने इस बात की तस्दीक की थी कि वाकई हमारी कायनात में ऐसे शॉर्टकट रास्ते मौजूद हो सकते हैं जिनके जरिए आप 1 सेकंड से भी कम वक्त में एक सैयारे से दूसरे सैयारे तक पहुंच सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी कई जगहों पर ऐसे शॉर्टकट रास्तों का जिक्र किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जमीन पर आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। सूरतुल अंबिया आयत 19। इस आयत से वाज़ेह पता चलता है कि कुर्बे क़यामत में जमीन पर बहुत से दरवाजे खुल जाएंगे, और ये ऐसे दरवाजे होंगे जिनके जरिए सेकंड्स में एक कायनात से दूसरी कायनात में जाया जा सकेगा। सवाल ये है कि अगर आसमान की तरफ जाने वाले रास्ते पहले से मौजूद थे तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा में आसमान की तरफ जाने वाला एक नया रास्ता बनाने की क्यों जरूरत पेश आई? इस सवाल का जवाब हमें सूरह कहफ में मिलता है। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने हजरत जुल्करनैन का किस्सा बयान किया है। इस किस्से में बताया गया है कि हजरत जुल्करनैन ने याजूज माजूज को रोकने के लिए एक दीवार बनाई। इस दीवार की वजह से याजूज माजूज हमारे सैयारे पर आने से कासिर हैं। दरअसल हजरत जुल्करनैन ने जमीन पर खुलने वाले तमाम वर्म होल्स को बंद कर दिया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ जाने वाला नया रास्ता बनाने की जरूरत ही इसीलिए पेश आई क्योंकि पिछले तमाम रास्ते हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम बंद कर चुके थे। अब सवाल यह है कि वर्म होल बनाने के लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा का इंतखाब ही क्यों किया? 20वीं सदी के अवाइल में माहिर आसार कदीमा अल्फ्रेड वाटकिंस ने ले लाइन्स का तस्वुर दिया। अल्फ्रेड वाटकिंस के मुताबिक जमीन पर मुख्तलिफ मुकद्दस मकामात और कदीम स्ट्रक्चर्स के माबैन मकनातीसी लाइन्स पाई जाती हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ये मकनातीसी लाइन्स जमीन की तवानाई के मरकज से जुड़ी हुई हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा भी शायद ऐसे ही किसी पॉइंट पर तामीर करवाई थी। जमीन पर वर्म होल बनाने में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह अलैह का किरदार भी सबसे ज्यादा था। आसिफ बिन बरखिया एक इंसान थे। आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह अलैह वर्म होल बनाने के माहिर थे। रात में जब हम आकाश को देखते हैं
तो उसकी सुंदरता और विशालता में ही खो जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है इन सितारों तक कैसे पहुंचा जाए? यह बात आज भी चौंका देती है कि हम तारों तक कैसे पहुंचे। ये इतने दूर है कि यदि हम साधारण यान से निकले तो करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। इस स्थिति को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक वर्म होल की थ्योरी लाए हैं। वर्म होल दो जगहों को जोड़ने वाला एक शॉर्टकट होता है। यहाँ दो जगहों का मतलब नजदीक जगह से नहीं बल्कि लाखों प्रकाश वर्ष से है। वर्म होल की मदद से हम टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं, जिसको इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाया गया है। इसकी मदद से हम अभी तक खोजे गए दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश करने के लिए कुछ ही सेकंड में पहुंच सकते हैं। वर्म होल सिर्फ एक कल्पना नहीं है बल्कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे साबित भी किया है। आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो यह एक सुरंग की तरह होता है जो एक यूनिवर्स को दूसरे यूनिवर्स के साथ जोड़ता है। अब मैं पढ़ूंगा आदि वाल्मीकि रामायण में वर्म होल का जिक्र। इसके लिए मैं पढ़ूंगा आदि वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 4.50 to 52, यानी 50, 51, 50, 51, 52। 3 अध्याय मुझे पढ़ने पड़ेंगे आदि वाल्मीकि रामायण में वर्म होल को समझने के लिए। मेरे पास उतना समय नहीं है और इसीलिए मैं उसी अध्याय के कुछ चुनिंदा श्लोकों को ही पढ़ूंगा। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे आदि वाल्मीकि रामायण का 50.1। सह तारंगदाभ्यां तु संगम्य हनुमान कपि विचिनोति च विंध्यस्य गुह्याश्च गहनानि च। हनुमान जी तार और अंगद के साथ मिलकर विंध्यगिरि की गुफाओं और घने जंगल में सीता जी को ढूंढने लगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हनुमान और वानर सेना जो है वह विंध्याचल पर्वत में है, यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला पर्वत श्रृंखला। वहां पर उनको एक गुफा दिखाई देता है। दुर्गम मृक्ष बिलंग नाम दानवेनाभिरक्षितम श्रुति पापास परितास्तु श्रांतास्तु सलिलार्थिनः। उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था। वह गुफा ऋक्ष बिल नाम से विख्यात थी और एक दानव उसकी रक्षा में रहता था। वानरों को भूख प्यास सता रही थी। वे बहुत थक गए थे और पानी पीना चाहते थे। आगे लिखा है अभ्यपद्यन्तं संहृष्टास्तेजोवन्तो महाबला नाना सत्व समाकीर्णं दैत्येन्द्र नीलो योपमम् दुर्दर्शमिव घोरं च दुर्विगाह्यं च सर्वशः। वे महाबली और तेजस्वी वानर बड़े हर्ष में भरकर उस गुफा के पास आए जो नाना प्रकार के जंतुओं से भरी हुई थी तथा दैत्य राजों के निवास स्थान पाताल के समान भयंकर प्रतीत होती थी। वह इतनी भयानक थी कि उसकी ओर देखना कठिन जान पड़ता था। उसके भीतर घुसना सर्वथा कष्ट साध्य था। फिर भी वानर सेना उस गुफा में प्रवेश करता है। इत्युक्तास्तदाद बिल्वं सर्वे विविशुस्ति मीरावृतम अचंद्र सूर्यं हरयो दादृशु रोमहर्षणम। हनुमान जी के ऐसा कहने पर वे सभी वानर अंधकार से भरी हुई गुफा में, जहां चंद्रमा और सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती थी, घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा वह गुफा रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। अब हम पढ़ेंगे इसका 51 चैप्टर। तो मैंने अभी पढ़ा 4.50.1, 7, 8, 12, 17 और ये सातों अभी पढ़ देता हूं। गिरिजालावृतान् देशान् मार्गित्वा दक्षिणां दिशं विचिन्तवन्तस्तत्र ददृशु शूर्वितं बिलम। फिर अलग अलग एक दूसरे से थोड़ी ही दूर पर रहकर गज, गवाक्ष, गव, शरभ, गंधमादन, मैंद, द्विध, हनुमान, जाम्बवान, युवराज अंगद तथा वनवासी वानर तार ये दक्षिण दिशा के देशों में जो पर्वतमालाओं से घिरे हुए थे सीता की खोज करने लगे। खोजते खोजते उन्हें वहां एक गुफा दिखाई दी जिसका द्वार बंद नहीं था।
तो अब इसका 51 चैप्टर में हम इसका 16वां श्लोक पढ़ेंगे। दुहिता मेरु सावर्णेरहं तस्या स्वयं प्रभां इदं रक्षामि भवनं हेमाया वानरोत्तम। मैं मेरु सावर्णी की कन्या हूँ, मेरा नाम स्वयं प्रभा है, वानर श्रेष्ठ मैं उस हेमा के इस भवन की रक्षा करती हूँ। यानी उस गुफा के अंदर उनको एक बहुत बड़ा हवेली दिखाई दिया और उस हवेली में एक तपस्विनी थी जिसका नाम था स्वयं प्रभा, जो उस जगह का संरक्षण कर रही थी। अब हम पढ़ेंगे 4.50.52। तो अब जो वानर हैं वो उस गुफा में पानी वानी पीकर, खाना वाना, फल वल खाकर विश्राम कर लिया। काफी सारा समय गुजर गया। अब उन्हें वहां से निकलने का जरूरत था, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे थे, रास्ता भटक गए थे। तो वो स्वयं प्रभा को बोलते हैं कि उनको उस बिलनुमा गुफा से निकाले। सा त्वमसाद बिलाद समानुत्तारयितुर्मर्हसि तस्मात् सुग्रीव वचनादादि क्रांतान गतायुषः त्रातुर्मर्हसि नः सर्वान् सुग्रीव भय शक्तियान तान। अब तुम कृपा करके हमें इस बिल से बाहर निकाल दो। सुग्रीव के बताए हुए समय को हम लांघ चुके हैं, इसलिए अब हमारी आयु पूरी हो चुकी है। हम सब के सब सुग्रीव के भय से डरे हुए हैं, अतः तुम हमारा उद्धार करो। एव मुक्ता हनुमता तापसी वाक्यम ब्रवीत जीवता दुष्करं मन्ये प्रविष्टेन निवर्तितुम तपसः सुप्रभावेण नियमोपार्जितेन च सर्वानेव बिलादस्मात् तारयिष्यामि वानरान। हनुमान जी के ऐसा कहने पर तापसी बोली, मैं समझती हूँ जो एक बार इस गुफा में चला आता है उसका जीते जी यहाँ से लौटना बहुत कठिन हो जाता है। तथापि नियमों के पालन और तपस्या के उत्तम प्रभाव से मैं तुम सभी वानरों को इस गुफा से बाहर निकाल दूंगी। निमीलयत चक्षुषिं सर्वे वानर पुंगवा नहि निष्क्रमितुं शक्य मणि मिलित लोचनय। श्रेष्ठ वानरों, तुम सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। आंख बंद किए बिना यहां से निकलना असंभव है। वानरास्तु महात्मन हस्तरुद्ध मुखास्तदा निमेषांतर मात्रेण बिलादुत्तारिता तस्या। इस प्रकार उस समय हाथों से मुंह ढक लेने के कारण उन महात्मा वानरों को स्वयं प्रभा ने पलक मारते बिल से बाहर निकाल दिया। यानी कुछ ही क्षणों के अंदर स्वयं प्रभा ने उन वानरों को उस गुफा से बाहर निकाल दिया, जहां प्रवेश करने में ही वानरों को काफी समय लगा था। एष विंध्यो गिरी श्रीमान नानाद्रुम लतायुत एष प्रस्रवणः शैलः सागरोऽयं महोदधि स्वस्ति वोस्तु गमिष्यामि भवनं वानर ऋषभाः इत्युक्त्वा तद्बिलं श्रीमत् प्रविवेश स्वयं प्रभा। श्रेष्ठ वानरों, यह रहा नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त शोभा वाली विंध्यगिरी। इधर यह प्रस्रवण गिरी है और सामने यह महासागर लहरा रहा है। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने स्थान पर जाती हूँ। ऐसा कहकर स्वयं प्रभा उस सुंदर गुफा में चली गई। अर्थात गुफा से बाहर निकाला, घुसने में वानरों को काफी समय लगा, कई घंटे लग गए। उनको वो महल दिखा, उसमें स्वयं प्रभा दिखी। स्वयं प्रभा से उन लोगों ने हॉस्पिटैलिटी लेकर वो लोग जब निकलने के लिए स्वयं प्रभा को बोले, स्वयं प्रभा ने उनको पलक झपकते ही उस गुफा से बाहर निकालकर, वो गुफा जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में था, वहां से विंध्याचल से निकालकर उनको सीधा विंध्याचल दिखाकर, बीच में प्रस्रवण गिरी दिखाकर सीधा दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तट पर रामेश्वरम के पास पहुंचा दिया। भारत के अंतिम छोर पर पहुंचा दिया, जिसके आगे सागर था, यानी इंडियन ओशन था। तो इसी से पता चलता है कि इसमें रामायण में वर्म होल का जिक्र है, क्योंकि विंध्याचल पर्वत से सीधा दक्षिण भारत में आकर पहुंचा दिया स्वयं प्रभा ने
जब उसने पूरे वानर सेना को गुफा से बाहर निकाला तो वो भी पलक झपकते ही वो भी विंध्याचल और प्रसव वर्णगिरी को पार करके सीधा समुद्र के तट पर पहुंचा दिया। इसी से साबित होता है कि इस्लाम, कुरान, शरिया, हदीस, तोरा, इंजील, बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, कबाला, इन सब से भी पुराना जिक्र वर्म होल का है हिंदू शास्त्रों के आदि वाल्मीकि रामायण में। ओम हनुमते नमः।